अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से तहे दिल से खुशामदीद। और आप अपनी राय का इजहार हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ताकि हमें हर नई आने वाली वीडियो बनाने के कंटेंट में मदद हासिल हो सके। हमारे आज के इस मौजू को समझने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे साथी और दामाद थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म को ये फरमाया और ये फरमाकर सनद अता की कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब पैदाइश हुई तो आपकी वालिदा काबा के अंदर तशरीफ़ ले गईं और काबा के अंदर आपकी वलादत हुई, यानी काबा में आपकी वालिदा ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जन्म दिया। यानी आपने अपनी जिंदगी को वैसे ही बासादत गुजारा जैसे कि गुजारनी चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेशतर बातें ऐसी फरमाई हैं कि जिन बातों पर अमल किया जाए तो इंसान की जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। उन्हीं बातों में से कुछ बातें ऐसी हैं जो आज हम आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। ख़वातीन और हज़रात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया था कि अपनी बीवी के सामने तुम लोगों ने 4 बातें नहीं करनी। वो 4 काम अगर तुम अपनी बीवी के सामने करते हो तो उसका तुम्हें नुकसान हो सकता है। सबसे पहले तो ये फरमाया कि जो इंसान 4 चीजें रखता है अल्लाह का उस पर खुसूसी करम है और उसे इस जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज एक अच्छी बीवी, दूसरी चीज एक अच्छा घर, तीसरी चीज एक अच्छी सवारी और चौथी चीज एक अच्छा कारोबार या नौकरी। आपने इसके बाद फरमाया कि अगर तुम लोगों को अच्छी बीवी मिल जाएगी तो 4 काम ऐसे हैं जो इसके सामने कभी नहीं करने। सबसे पहला काम, तुमने कभी भी इसके सामने रोना नहीं। तुम्हें कितनी भी परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, तो तुम अपनी बीवी के सामने रोना और चिल्लाना नहीं। अगर तुम अपनी बीवी के सामने रो पड़े या उसके सामने चिल्ला पड़े या अपनी बीवी के सामने कुछ कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, फिर समझो कि सारी जिंदगी तुम्हारी बीवी यही समझेगी कि ये मर्द बहुत कमजोर है। इस मर्द को अपने जज्बात पर काबू नहीं है, या तो आसानी किसी चीज से तंग क्यों हो जाता है, परेशान हो जाता है और छोटी छोटी चीजों को अपने दिल पर लेना शुरू कर देता है। लिहाजा वो हमेशा तुम्हें कमजोर समझना शुरू कर देगी। इसलिए तुम अपनी बीवियों के सामने कभी ना रोना, बल्कि अगर कभी वो रोए तो तुम उसके आंसू पूंछो, उसके लिए सहारा बनो। खुद नहीं रोना, क्योंकि मर्द कभी रोना नहीं चाहते। हाँ, रोते सब लोग हैं, मगर बंदे के जज्बात हैं, एहसासात हैं। आप रोएं, लेकिन आप उस जगह पर रोएं आप लोग किसी के सामने ना हो, कोई आपको देख ना पाए। हमेशा आप लोगों ने लोगों के नजरों से ओझल होकर दूर होकर रोना है। दूसरी बात यह है कि तुम अपनी बीवी के सामने कभी इसके घर वालों की बुराई नहीं करनी। माँ बाप किसको प्यारे नहीं होते, खसूसन औरत को तो वो बहुत प्यारे होते हैं, क्योंकि उनका घर छोड़कर आपके घर आती है तो उसके अपने वालिदैन से बहुत प्यार होता है। लिहाजा कभी भी औरत के जो घर वाले हैं उसकी बुराई अपनी बीवी के सामने नहीं करनी। उनकी माँ अच्छी है, बुरी है, उसका बाप अच्छा है या बुरा है, उसका भाई अच्छा है या बुरा है, वो जो भी हैं, लेकिन आपने उनके बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि आपकी शादी आपकी बीवी के साथ हुई है, उसके खानदान के साथ नहीं हुई। अगर आपने बुरी बात की तो वो आपके साथ बुग़्ज़ रखना शुरू हो जाएगी, आपको बुरा समझना शुरू हो जाएगी। तो वो आपको जब अपना साथ दे रही है, आपकी जिंदगी गुजारने का तरीका दे रही है, आपके बच्चों को संभाल रही है, आपके आराम का ख्याल रख रही है, आपके खाने पीने का ख्याल रख रही है, तो आपका काम नहीं बनता कि आप उसके घर वालों के बारे में कोई बात करें या उसे कोई तकलीफ दें जिससे उस औरत का दिल टूट जाए। वो आपके साथ भी ऐसा ही बुग़्ज़ रखेगी, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म ले सकते हैं। फिर तीसरी चीज जिससे मना फरमाया गया है कि आपने औरत के सामने नहीं करनी, वो ये है कि आपने औरत को कभी भी अपनी कमाई नहीं बतानी। मर्द को वैसे भी कभी अपनी कमाई नहीं बतानी चाहिए, लेकिन अगर औरत की बात की जाए तो आपने औरत को भी नहीं बतानी। उसकी बुनियादी वजह क्या है वो भी आप दोस्तों को बताते हैं। सबसे पहले बात यह है कि आपको औरत के नान नफके की जिम्मेदारी दी गई है। जब आपका उससे निकाह हुआ है तो बाकायदा निकाह फॉर्म पर लिखा जाता है कि कितने पैसे आपने उसे महाना देने हैं।
वो पैसे तो आपने उसको देने ही हैं, उसका जमा खर्च है, वो उसकी बुनियादी जरूरत है, उसको पूरा करना ही करना है। लेकिन जब आप उसको ज्यादा बता देते हैं तो वो ज्यादा पैसा उसके जहन में आ जाता है, तो फिर औरत के अखराजात बढ़ जाते हैं, फिर उसका हाथ रुकता नहीं, नई से नई फरमाइश आती है, फिर जिसे आप हर मर्तबा इनकार नहीं कर सकते, और फिर ये बातें घरेलू झगड़े की वजह बनती हैं। यानी आपने उसे सिर्फ वही पैसा बताना है जो आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सके। ये ना हो कि वो पैसा फजूल चीजों में खर्च करना शुरू हो जाए, वो ऐसी चीजें खरीदना शुरू हो जाए जो आपकी जरूरत नहीं। उसको सिर्फ इतनी ही रकम बताई जाए जितनी रकम आपने उसे देनी है, और जिस रकम से उसका माहाना खर्च सही तरीके से चल सके। अगर आप ज्यादा बताएंगे तो अपने लिए खुद परेशानी बनाएंगे, खुद उसके जिम्मेदार होंगे। फिर उसके बाद चौथी चीज जिससे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मना फरमाया है, वो बात औरत के सामने नहीं करनी। वो ये है कि उसके सामने कभी अपने घर वालों की बुराई नहीं करनी। आपके अपने वालिदैन, बहन भाई, रिश्तेदार, अहलो अयाल, आपने किसी की बुराई अपनी बीवी के सामने नहीं करनी। आपने अगर बीवी के सामने अपने घर वालों की बुराई कर दी तो समझ लीजिए कि आपने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा मार दिया, क्योंकि आपने उसे अपना वीक पॉइंट दे दिया। आपने उसे बता दिया, मैं इन्हें बुरा समझता ही हूँ, तुम भी इन्हें बुरा समझो। यानी अब औरत सिर्फ आप तक नहीं, वो खुद भी बुरा समझना शुरू हो जाएगी कि ये तो हैं ही गलत लोग, ये तो हैं ही खराब लोग। तो इस वजह से आपके बीच बहुत से मामलात खराब हो सकते हैं, बहुत मसाइल जन्म ले सकते हैं। ये बात आपने जहन में रख लेनी है, क्योंकि जब जिस पॉइंट पर आपने ये गलती कर दी तो आपने अपना वीक पॉइंट दे दिया, तो आपको कभी भी इस वीक पॉइंट से तंगी उठाना पड़ सकती है। मसलन अगर आप अपने भाई के बारे में कोई बुरी बात करते हैं कि ये तो है ही इस तरह का, इसको कोई शर्म नहीं आती, इसके साथ तो ये मसला है, आप खुद कह दें तो ये इतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप उसके भाई हैं, खून का रिश्ता है। अगर आपकी बीवी आपके भाई के बारे में बुरा कहे तो आपको बुरा लगेगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो आपका खून है और एक बाप की औलाद में से है। एक माँ ने जन्म दिया है आप दोनों को एक दूसरे का साथी बनकर खड़ा होना है, आपको इनके साथ रहना है। आप एक दूसरे से मुंह मोड़ेंगे तो बुनियादी तौर पर आप एक दूसरे से मुंह नहीं मोड़ रहे, आप हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं। इसको इस तरह की हरकत सख्ती से मना है, आपने ऐसी हरकत कभी नहीं करनी। अगर आप करते हैं तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। लिहाजा आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप अपने बहन भाइयों में इख्तलाफ पैदा ना होने दें और बुराई ना करें, क्योंकि अगर आपके भाई बहन, वालिदा, वालिद के बारे में आपने कोई बुरी बात की तो आपकी बीवी के पास भी वो बात पहुंच जाएगी। अब कल को वो भी आपके सामने उसकी बुराई करेगी, क्योंकि घर में ज्यादातर लड़ाइयां सास और बहू के दरमियान होती हैं, क्योंकि माँ अपने बेटे के बारे में कुछ और सोचती है, लेकिन बीवी अपने शौहर के बारे में कुछ और सोचती है, क्योंकि वो ब्याह कर आती है। उसकी कोशिश होती है कि वो अपने मुताबिक जिंदगी बसर करे, उसके अपने ख्वाब होते हैं, वो अपनी सोच के मुताबिक चलना चाहती है, तो फिर दोनों की आपस में बनती नहीं, नतीजा लड़ाई की सूरत में निकलता है। लिहाजा आपने कभी अपनी औरत के सामने अपने घर वालों की बुराई नहीं करनी। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो जिंदगी बेहतर गुजरेगी और कोई परेशानी नहीं आएगी। जी तो सामीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं था कि हम किसी की दिल आज़ारी करें, ना कि मियाँ बीवी के दरमियान ऐसा खला पैदा हो जाए। हमारा इस टॉपिक पे बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि हम घर में जो नाचाकियाँ, जो मामलात ख़राब होने की वजह बनते हैं, उन मामलात पे कुछ नज़रसानी की जाए, तो उसको इस्लाम की रूह से, और जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी भी और दामाद, जिनके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, उनकी मालूमात को आप तक शेयर किया, ताकि आपके घर के जो मामलात हैं, लोगों के घरों में जो चीज़ें ख़राब होती हैं और जिन वजूहात की वजह से ख़राब होती हैं, उनमें से एक वजह आपकी नज़र की जाए। तो लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को बहुत पॉजिटिव वे में लेंगे। अपनी राय का इजहार करने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ख़वातीन और हज़रात, ये मालूमात आप तक मुफीद साबित होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए,
जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। खुदा हाफिज।